बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोनाउंस, ज़माइर। देखिए, मिसाल के तौर पर हम कहें हामिद एक अच्छा लड़का है, हामिद स्कूल जाता है, वो नमाज पढ़ता है, उसके पास एक नीली कार है, उसके दो भाई हैं, वो रोजाना दूध पीता है। तो यहाँ पर या फिर इसको इस तरह बोलते हैं, हामिद एक अच्छा लड़का है, हामिद के पास एक नीली कार है, हामिद नमाज पढ़ता है, हामिद रोज स्कूल जाता है, हामिद के दो भाई हैं। तो यहाँ पर हमने बार बार हामिद 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 बोला, जहाँ पर हर जुमले में हामिद एक नाउन था, इस्म था। लेकिन आमतौर पर नहीं तो उर्दू में ना इंग्लिश में बल्कि किसी जबान में हम लोग इस तरह नहीं बोलते हैं। पहली बार हमें नाम बोलना जरूरी होता है, बाद में हम लोग नाम की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसे उर्दू अरबी में जमाइर और इंग्लिश में प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे हामिद एक अच्छा लड़का है, वो रोज नमाज पढ़ता है। तो इसमें बताइए जमीर कौन सी हुई, प्रोनाउन कौन सा हुआ? वो मैम वो ही। जी, इंग्लिश में भी जवाब दे सकते हैं लेकिन हम अभी उर्दू में समझा रहे हैं, तो वो वो हुआ और इंग्लिश में ही हुआ। अच्छा, उसके दो भाई हैं, इसमें बताइए इसमें जमीर उसका कौन सा है? उसके दो भाई हैं। मैम उसके दो भाई हैं। उसके उसके वो उसके उसकी उसके 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 ठीक है, उसकी एक बहन है। उसकी उसके उसकी 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 कोई उसके बोल रहा है तो वो जवाब गलत है। मेक श्योर कर लीजिए कि आपको प्रोनाउन के बारे में सही समझ में आ गया है। अगर वो स्लिप ऑफ टंग है, धोखे से निकला है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप तीन बॉक्सेस देख रहे हैं। सबसे पहले लिखा है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस के नीचे लिखा है आई वी यू। आई के मतलब मैं है, हालांकि सिर्फ आई का मतलब मैं नहीं होता, मैंने भी होता है और मुझे भी होता है, लेकिन हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर आई का मतलब मैं याद कर रहे हैं। और हम अगली बार ये सबसे पहले वोकेबलरी आपसे सुनेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका पहला होमवर्क है कल के लिए कि ये वोकेबलरी आपको याद करनी है। आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम या आप। यू हम सिंगुलर के लिए भी, किसी एक के लिए भी, और प्लूरल के लिए भी, बहुत सारों के लिए भी इंग्लिश में सिर्फ यू बोलते हैं। तुम या आप। ही माने वो, किसी मर्द के लिए। शी माने वो, और किसी औरत के लिए। इट माने ये और वो। सवाल ये है कि इट का मतलब भी ये है और वो भी है, ही शी का मतलब भी है। इट हम किस किस के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिए तीन चीजों के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चों के लिए, बेबीज के लिए, एनिमल्स के लिए, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जरा कोई रिपीट करिए, किस किस के लिए हम इट यूज करते हैं? छोटे बच्चों एनिमल्स के के लिए, लिए, किसी चीज के एनिमल्स के लिए लिए और और एनिमल्स के लिए। छोटे बेबीज वेरी के लिए, एनिमल्स के लिए। जी। कोशिश ये करिए कि ओवरलैप ना हो, अपने आप खामोश हो जाएं अगर कोई दूसरा बोल रहा है, क्लास की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि हैंड रेज करके आंसर करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और या फिर हम किसी मैम का नाम ले लें। मैम एक अपने बार आप माइक्रो इट के मैम फिर एक से बार बता आप दीजिएगा। बता दीजिए कि इट कहाँ कहाँ यूज होता है, किसके लिए। अब ठीक है, इसमें ये हमें अल्तिशा, अल्तिशा माइक ऑन कीजिए और बताइए इट इट किस किस के लिए इस्तेमाल होता है? अल्तिशा। एनिमल्स के लिए, बेबीज के लिए और किसी चीज के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक से जवाब दीजिए अल्तिशा। एनिमल्स के एक लिए, बार बेबीज के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। परफेक्ट आंसर। एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए, बेबीज के लिए, छोटे बच्चों के लिए, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, गैर जानदार चीजों के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। और इट का मतलब ये भी होता है और वो भी होता है। अब इसको जाकर आगे जाकर आप बहुत कंफ्यूज होंगी कि इट क्या है, कैसे इस्तेमाल होगा। तो इसका इस्तेमाल हम प्रॉपर देखेंगे, और हमेशा के लिए इससे बनने वाले सेंटेंसेस में जो हम गलतियां करते हैं वो हमेशा के लिए आज उस दरवाजे को बंद कर देंगे। अब दे माने हैं वो सब। अच्छा, दे जो है वो सबके लिए इस्तेमाल होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, बेबीज के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी, बॉयज के लिए भी, सबके लिए हम प्लूरल में वो सब के लिए दे इस्तेमाल करते हैं। तो ये है प्रोनाउन। और उसी के आगे यहाँ पे लिखा है पजेसिव केस। तो पजेसिव का मतलब होता है किसी चीज की मिल्कियत जाहिर करना, ओनरशिप जाहिर करना, या किसी चीज पर अपना कब्जा दिखाना। जैसे अगर हम कहें कार तो उसका मतलब होगा गाड़ी, और हम ये कहें माई कार
तो मेरी गाड़ी, मतलब हमारी मिल्कियत उस पर शो हो रही है। और इसी को हम कहें अवर कार, तो इसका मतलब होगा आर कार या अवर कार, मतलब हमारी गाड़ी। अब हम सबकी मिल्कियत जाहिर हो गई उस पर। इसी तरह योर कार, आपकी गाड़ी, आपकी मिल्कियत जाहिर हो गई, इसीलिए इसको पॉजिटिव केस कह रहे हैं। और ये पॉजिटिव केस किसका है? माई के लिए आई है, आई के लिए माई है, वी के लिए आर है, और यू के लिए योर है। इसी तरह ही के लिए हिज माने उसका, और शी के लिए हर, इसका मतलब भी उसका है। और इट के लिए इट्स इस्तेमाल करते हैं, इट्स का मतलब भी उसका। अब आप लाइन से देखिए, हर माने उसका बॉयज के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर माने उसका गर्ल्स के लिए, और इट्स एनिमल, बेबीज और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट्स इस्तेमाल करते हैं जब हमें पोजीशन दिखाना हो। ये कैसे दिखाते हैं, सेंटेंस में कैसे यूज होता है, ये हम अभी नीचे पढ़ेंगे। देयर, देयर देखिए, ये जो देयर है, इस तरह के साउंड के साथ में एक दूसरा लफ्ज भी है, THERE, देयर। लेकिन यहाँ जो देयर है उसकी स्पेलिंग है THEIR। ये ख्याल रखिए, देयर मतलब उनका। THERE देयर होता तो उसका मतलब होता वहां या यहाँ, वहां या यहाँ। लेकिन हम यहाँ पर देयर पॉसेसिव फॉर्म यूज याद कर रहे हैं, दे की, और इसका मतलब है उनका। बस ये दो फॉर्म्स हम याद करेंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव केस को बाद में समझेंगे। और पहले हम इसको सेंटेंसेस में देखते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस पढ़ेंगी सिस्टर सुबुही, माइक ऑन कीजिए और पहला सेंटेंस पढ़िए। यस प्लीज। I am a Muslim. My religion is Islam. वेरी गुड। देखिए, मैं आई एम अ मैं एक मुस्लिम। जी 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 जी, बोल दीजिए, मैं पढ़ एक दीजिए। मुसलमान हूँ। मेरा मजहब इस्लाम है। जी, तो यहाँ पर आई और माई, आज हम दो इस्तेमाल देख रहे हैं। आई क्या था? प्रोनाउन था। हमने एक मिसाल पेश की थी, हामिद एक अच्छा लड़का है, हामिद रोज स्कूल जाता है। दुनिया में बहुत सारे नाम हैं, हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों चीजों के नाम हैं। उन अरबों खरबों लाखों करोड़ों हजारों जितनी भी तादाद है, उन सबको के लिए सिर्फ 7 तरह के प्रोनाउंस आपको याद किए कराए गए हैं। और ये जो 7 तरह के प्रोनाउंस हैं, आई यू वी दे ही शी इट, आई यू वी दे ही शी इट, ये जो 7 प्रोनाउंस हैं, इनसे आप ये सब ही नाउन्स के बदले में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आई एम अ मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ। माई रिलीजन इज इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम है। तो माई ये बता रहा है रिलीजन मेरा है, रिलीजन के साथ ओनरशिप को जाहिर कर रहा है। इसी तरह वी आर इंडियंस, हम हिंदुस्तानी हैं। आर कंट्री इज इंडिया, और हमारी कंट्री, आर कंट्री, हमारी कंट्री इंडिया है। अब इसका इस्तेमाल हमें ये देखना है कि जब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, आई यू वी दे ही शी इट नेम, तो ये सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहीं से सेंटेंस शुरू हो रहा है। हर सेंटेंस में आप देखेंगे यहीं से सेंटेंस शुरू होगा। अब बात करें अगर पॉजिटिव केस की, तो पॉजिटिव केस इन तमाम सेंटेंसेस में, पूरे में अगर आप देखेंगे, पहले सेंटेंस में माई है, दूसरे में आर है, और तीसरे में योर, फिर हिज है, चौथे सेंटेंस के अंदर हिज है। तो ये जो पॉजिटिव केस है, ये हमेशा किसी नाउन से पहले आता है। वैसे दो सूरतें हैं इसकी आने की, आज जो हम पढ़ रहे हैं। आप हमेशा माई, अवर, योर, हिज, हर और इट्स और देयर के बाद एक नाउन देखेंगी। जैसे माई के बाद रिलीजन, रिलीजन मीन्स मजहब, और ये एक नाउन है। और आवर कंट्री, कंट्री भी एक नाउन है, एक नाम है। योर शॉप, शॉप भी एक नाउन है, एक एक नाम है किसी चीज का। इसी तरह सबसे आखिरी जुमले में देखिए, हिज क्लोथ्स, क्लोथ्स भी एक नाउन है, तो नाउन से पहले इस्तेमाल होगा। तीसरा जुमला है, तीसरा जुमला पढ़ेंगी सिस्टर रुकैया, आप पढ़िए, माइक ऑन कीजिए। यू आर, यस प्लीज सिस्टर रुकैया। मुबशरा आप पढ़िए, चलिए। मैं वो पढ़ जी मैम। जी मैम, जी जी। एक माइक को दूर दूर रखिए, एक मोबाइल को दूर रखिए, अपने दोनों मोबाइल को साथ में मत रखिए। अगर साथ में रखेंगी तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी। जी रुकैया, शुरू कीजिए। You are a
good businessman. Your shop is big. वेरी गुड। अब आप हमें ये पहचान कर बताइए, इसमें यू और योर जो है, जो हाईलाइटेड लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षर से, उसमें यू क्या है और योर क्या है? आपको कुछ समझ में आ रहा है? यू को क्या कहें? प्रोनाउन कहें, पजेसिव प्रोनाउन कहें? बताइए रुकैया। जी, noun है। ये नाउन है, ठीक है। आप अभी क्लास में शुरू से शामिल थी? जी, अब आप इसको देखिए, यहाँ पर हमने अभी याद कराया था सब्जेक्टिव केस में आई वी यू ही शी इट दे। तो यहाँ पर ये जो यू है, ये आपको यू नजर आ रहा है? तो ये यू जो जी, है ये प्रोनाउन में है, ये सारे प्रोनाउन है इस पूरी लाइन में। हमने इसको हाईलाइट किया है, आपको शायद स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये जी, प्रोनाउन है। तो जब भी ये इस्तेमाल होगा, जुमले के शुरू में आएंगे आई वी यू ही शी इट और दे, ये सारे प्रोनाउंस हैं, जुमले के शुरू में आएंगे। और ये जो जी, हमने ये वाली जो लाइन याद कराई है, ये वाली, सॉरी, जी। तो ये वाली जो है इसको आप कहेंगे ये पजेसिव केस है। तो अब हम उसी पर जा रहे हैं, और आप बताइए यू क्या है, यू क्या है और योर क्या है? You समझ में आ pronoun रहा है? है, your possessive है। पजेसिव का क्या मतलब होता है? जिसमें हम अपनी मिल्कियत जाहिर करते हैं, आप योर शॉप, तुम्हारी शॉप। अपनी अपने बारे में कुछ बताते हैं। नहीं, अपने बारे में नहीं। जैसे हम्म, किसी चीज के ऊपर अपनी अपनी मिल्कियत, अपनी ओनरशिप या अपना कब्जा दिखाते हैं कि ये कप मेरा है, ये कप तुम्हारा है। तो मेरा, तुम्हारा, उसका, ये जो अल्फाज हैं, इससे पता चलता है कि ये इस चीज पर उसका कब्जा है। पॉजिटिव का मतलब है कब्जा होना, मिल्कियत होना, जी, ओनरशिप होना। तो बहरहाल अभी आपको थोड़ा नया लग रहा होगा, अभी बार बार इस्तेमाल करेंगे तो चीजें और समझ में आएंगी। माशाल्लाह, आपने अच्छा पढ़ा। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगी सिस्टर शिफा, आप पढ़िए नेक्स्ट। हामिद, सिस्टर शिफा, अनम्यूट योरसेल्फ। जी पढ़ रहे हैं। हामिद इज योर ब्रदर, ही इज अ गुड बॉय। जी, बताइए जरा, इसमें तीन चीजों का इस्तेमाल हुआ है। पहले हामिद, जो एक नाउन है, इसको बहुत जी गौर से समझना है सबको। हामिद एक नाउन है, प्लीज अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। हामिद एक नाउन है, यानी किसी का नाम है। जब हम नाउन यूज कर लेते हैं तो हम दोबारा फिर नाउन यूज नहीं करते। फिर अगले सेंटेंस में यूज हुआ है ही इज अ गुड बॉय। हामिद इज योर ब्रदर, हामिद आपके भाई हैं। ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छे लड़के हैं, या वो एक अच्छा लड़का है। तो हमने हामिद की जगह ही को इस्तेमाल किया है। जब हम किसी मुजक्कर नाम के बाद नाउन यूज करते हैं तो ही का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे सेंटेंस है हिज क्लोथ्स आर ओल्ड, उसके कपड़े पुराने हैं। हिज क्लोथ आर ओल्ड, उसके कपड़े पुराने हैं। ही के साथ जब हमें पॉजिटिव दिखा कोई चीज पॉजिटिव केस में दिखानी हो तो हम ही के साथ हिज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ सेंटेंसेस और हैं। साइमा, माइक ऑन कीजिए, ये सेंटेंस पढ़िए, आयशा इज माई सिस्टर। जी, Aisha is my sister. She is a good girl. Her clothes are new. आप इसके बारे में कुछ समझा सकती हैं? क्या तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं इसमें? She pronoun है. Her Aisha नहीं बेटा, मतलब Aisha साइमा इसमें होल्ड डाउन, साइमा होल्ड डाउन, आपको आयशा से शुरू करना है। जी सॉरी. आयशा जी, नाउन है, वो नाम है, और she मतलब हम जैसे मैं कहूँ वो अच्छी लड़की है, तो she हमने इसलिए इस्तेमाल किया है. और हर जो है वो यहाँ पॉजेसिव केस है. शी क्या है? शी को ग्रामर में क्या बोलते हैं? जैसे आयशा को आपने ये नाउन कहा, तो शी को क्या कहेंगे? प्रोनाउन है ना. जी, प्रोनाउन प्रोनाउंस। है। जी, फिर हर के बारे में बताइए। हर जो है वो पॉजेसिव केस है इसमें. जी, हर का मतलब क्या होगा? हर मतलब उसके कपड़े उसके. वेरी गुड। उसका, उसकी, उसके अकॉर्डिंगली यूज करते हैं, जैसे सेंटेंस में जरूरत होती है। उसका की जरूरत होती है तो उसका करते हैं, लड़की के लिए भी आ सकता है उसका। उसका पेंसिल बॉक्स छोटा है, उसके कपड़े अच्छे हैं, उसकी अम्मी अच्छी हैं, तो उसका, उसकी, उसके, ये हमें जैसी उर्दू में जरूरत होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हर जो है सिर्फ लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखिए। बॉयज के लिए हिज इस्तेमाल होता है, ही के साथ हिज, और शी के साथ हर। वेरी गुड साइमा, माशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगी।
सिस्टर राफिया आप पढ़िए। Bangalore is a big city. It is नहीं, उससे very ऊपर वाला, beautiful. उससे ऊपर वाला सेंटेंस। This is a cat. It is white. जी, ट्रांसलेट कीजिए। ये एक बिल्ली है और वो ये वाइट है, सफेद है। जी, ये वेरी गुड। ये एक बिल्ली है और ये सफेद है। क्योंकि ये हमने दिस यूज कर लिया था, इसलिए इट का मतलब हमने ये यहाँ पर किया है। इट का मतलब ये भी होता है और वो भी होता है। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे हम ये वो लगाएंगे, तो पीछे के सेंटेंस को देखने से समझ में आ जाएगा कि हमें इसका ट्रांसलेशन ये करना है या वो करना है। दिस इज अ कैट, इट इज व्हाइट। सिस्टर राफिया एक दूसरा सेंटेंस बनाइए। ये एक फूल है और ये लाल है। This is a flower. ये एक फूल है और क्या है? और ये लाल है, और ये लाल है। It is red. Red. जी जी जी, वेरी गुड। आप और की जगह एंड भी यूज कर सकती थी। एंड इट इज रेड, एंड इट इज रेड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अभी तक तो सब अच्छा ही पढ़ रहे हैं और सबको बेसिक तो आ ही रहा है, कॉन्फिडेंस यहाँ से बूस्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगी सिस्टर सुमैया, आप पढ़िए। जी। That is a dog. Its color is black. सबसे ऊपर वाला सेंटेंस है बेटा। बेंगलुरु। Bengaluru is a big city. It is a very beautiful. इट इज आ इज देयर, वहाँ आ है। It is very beautiful. It is very हाँ, beautiful. बहुत आराम से पढ़िए। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अब आप हमें बताइए इसमें कुछ भी जो अभी तक आपने पढ़ा है क्या समझ में आ रहा है? बेंगलुरु के बारे में बताइए। बेंगलुरु नाउन है और इट जो है वेरी ये गुड, प्रोनाउन है। इट प्रोनाउन है। अच्छा, और ये इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, ये प्रोनाउन है। यहाँ पर पॉजिटिव केस नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव, इट का पॉजिटिव केस क्या होता है, किसी को याद है? जी इट्स। वेरी गुड, इट का पॉजिटिव केस इट्स होता है। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया था, माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा तरीका है। तो क्योंकि इनका माइक ऑन था और सुमैया ने भी अच्छा आंसर दिया है। आइंदा ख्याल रखिए, आप लोग अपना हैंड रेस कर कर आंसर कर सकते हैं। दैट, अच्छा नेक्स्ट पढ़ेंगे सिस्टर रूही। अगला सेंटेंस आप पढ़िए। सिस्टर रूही प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सिस्टर रूही, चलिए, अगर हो सकता है वो बिजी हो या उनसे नहीं हो रहा है, तो हमें लगता है अब सभी ने पढ़ लिए हैं। मुबश्शिरा रह गई, मुबश्शिरा आप पढ़िए। This is a dog. Its color is black. वेरी गुड, बताइए जरा। दैट इज अ डॉग, इट्स कलर इज ब्लैक। जी, ये वो एक कुत्ता है. Its color is black. उसका कलर काला है. हाँ उसका रंग बताइए काला जरा। है. हाँ बताइए, नाउन, प्रोनाउन, पॉसेसिव केस, मैम, इसके बारे में बताइए। नाउन डॉग है और पॉजिटिव केस इट्स है. ठीक है, नाउन डॉग जो है वो नाउन है और पॉसेसिव केस इट्स है। इट्स हमने यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया है, आपको मालूम है? क्योंकि मैम उसका कलर ब्लैक है. ये आंसर होगा, किसी कोई और आंसर देगा इसके अलावा? हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज करके। सुमैया, वेरी गुड, सुमैया मैम माइक ऑन। ये एनिमल भी है. एनिमल है इसलिए यहाँ पर इट्स आया है. ये एनिमल है, वेरी गुड, इसलिए इट्स आया है। अच्छा, एनिमल के साथ तो इट भी आता है, इट्स ही क्यों लगाया? तो मैम यहाँ मुबश्शिरा पर कलर की बात हो रही है कि उसका कलर ब्लैक है. कलर की बात हो रही है इसलिए इट्स आया है। नहीं मैम करीब करीब उसका है कह रहे आंसर। हैं ना. यहाँ पोजीशन बताया जा रहा है, उसका कह रहे हैं। ठीक है, आपका जवाब ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है, वेरी गुड। तो अब हमें लगता है कि सबने पढ़ लिए हैं सेंटेंसेस। लास्ट सेंटेंस बचा, ये हम पढ़ देते हैं। दे आर चाइनीज, वो चाइनीज हैं। देयर कंट्री इज चाइना। तो देयर का मतलब होगा उनकी, उनका मुल्क या उनकी कंट्री चाइना है। दे जो है यहाँ पर प्रोनाउन है।
कहीं पर सेंटेंस में नाउन यूज हुआ है शुरू में, कहीं प्रोनाउन यूज हुआ है। दे जो है प्लूरल के लिए आता है, मेल्स के लिए भी दे यूज करते हैं, फीमेल्स के लिए भी, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, सबके लिए हम दे यूज कर सकते हैं। दे आर चाइनीज, वो चाइनीज हैं। देयर कंट्री इज चाइना, उनकी कंट्री, उनका मुल्क चाइना है। अब इसी पैटर्न पर हम आपसे कुछ सेंटेंसेस बनवाने वाले हैं। उससे पहले हम एक 2 मिनट के ब्रेक पर जा रहे हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए।